तो इमरान खान साहब एफआईआर के हवाले से जो बात करते हैं तो फिर एहतजाज तो उनका अपनी हुकूमत के खिलाफ है ना कि पंजाब हुकूमत में वो खुद उन्होंने अब कह भी दिया है कि परवेज इलाही साहब ने उनसे कहा कि वो नहीं एफआईआर करेंगे। अब देखें कि अगर इतनी बेतबारी है तो फिर वो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। हुकूमत छोड़े, असम्बलियां तोड़े और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। अगर समझदार सियासतदान और इवन इदारों के लोग ये रास्ता बंद नहीं करते, इस वक्त शायद वो रास्ते इमरान खान साहब खुद बंद कर चुके हैं। अब तक तो खान साहब का माजी इस बात की गमाजी करता है कि वो अपनी बात पे खुद कायम नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएनएन डिजिटल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ आर्मी चीफ़ की तैनाती पर बहस जारी है और दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि वो लंदन चले गए हैं और अपने भाई को मनाने के लिए गए हैं इलेक्शंस के लिए, नए इलेक्शंस के लिए। और एक तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च है और इमरान खान बज़िद हैं कि वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक लेकर जाएँगे और वो इसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हमें तो ये बताइएगा सबसे पहले, क्या नए आर्मी चीफ़ की तैनाती ही जो मुल्क में सियासी अफरा-तफरी का आलम है, वही हल है? नया आर्मी चीफ़ आएगा तो ये जो तमाम सूरत हाल है मुल्क की, वो बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि जो वैसे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तमाम ममालिक का मसला होता है कि वहाँ पे ख़ास तौर पे आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को सियासत से ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी ऐसे ही ममालिक में शामिल होता है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ख़ास तौर पे यहाँ तो आप देखें कि कितनी दफ़ा वो इक़्तिदार भी उनके पास रहा है, बहुत अरसा इक़्तिदार उनके पास रहा है। अब मामला ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि क्या आर्मी चीफ की जो है उसकी तैनाती से मसला हल होगा, और वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या लंदन में अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से नए इलेक्शन पे उन्हें राजी करने गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि बिल्कुल नया जो आएंगे आर्मी चीफ, इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल हो, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर करेगी। हुकूमत का ये मानना है कि ये आइनी तौर पे उनका हक है, इसलिए वो इमरान खान से मशवरा नहीं लेंगे। जो लॉन्ग मार्च की आपने बात की, तो लॉन्ग मार्च बुनियादी तौर पे हुकूमत और इदारों दोनों पे दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब कर रहे हैं कि ताकि वो उन पे दबाव बढ़ाएं और आने वाले जो आर्मी चीफ हैं ने वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते वक्त इनको भी स्टेक होल्डर के तौर पे लें। दूसरी तरफ अगर नए इलेक्शन की बात करें तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ अपने कायद और अपने भाई से ये इजाज़त लेने के लिए गए होंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इस बात पे बजीद है कि इलेक्शन वक्त पे ही होंगे। और शहबाज शरीफ साहब का भी अपना भी मौक़िफ़ यही है, क्योंकि हुकूमत को ये सूट करता है। पीडीएम की हुकूमत को सूट इसलिए करता है कि अब देखें शहबाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ दौरों के बाद उनके कॉन्फिडेंस में भी आपको इजाफा नज़र आता है। और फिर अगर चाइना से पैसे मिल जाते हैं, सऊदीया से पैसे मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मुआशी सूरत हाल बेहतर होती है, अगर डॉलर मज़ीद अगर कम हो जाता है तो फिर वो उन्हें इस अवाम से पसीराई मिलने का भी है। लेकिन इमरान साहब, शुरू में तो जब अडार साहब आए, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया था, लेकिन अब दोबारा से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया है। नहीं, लेकिन अभी भी देखिए कि डॉलर जो है उस कीमत पे वापस नहीं गया जहाँ पे ये जा चुका था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर मज़ीद डॉलर आ गए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ गई, पैसे आ गए, तो फिर उससे डॉलर की कीमत में भी कमी होगी। मियाँ नवाज शरीफ यही समझते हैं कि पीडीएम की हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए, ताकि उस वक्त तक ये जो बुखार है, पीडीएम के लोगों का ये मानना है और कुछ इमरान खान के नाकदिन भी ये कहते हैं कि देखिए उनके लॉन्ग मार्च में भी अब उस तरह से पब्लिक नहीं निकली। तो अगर मजीद इमरान खान साहब का मौकफ इसी तरह रहा और 4 महीने की बजाय इलेक्शन अपने वक्त पे ही हुए, तो फिर वो समझते हैं कि इमरान खान का बयानिया जो है मजीद कमज़ोर पड़ेगा और उससे पीडीएम को फ़ायदा होगा। क्या पंजाब में जो सूरत हाल पूरे मुल्क में हो रही है, तो क्या पंजाब और केपीके में गवर्नर राज लग सकता है या उसके कोई खतरात आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में हो तो कुछ भी सकता है।
अब गवर्नर आज की जो बात है ये अगर पीडीएम ये फैसला कर लेती है तो उसमें देखिए अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं या जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान, अब आप देखें यहाँ परवेज लाई साहब की हुकूमत है, पीटीआई की अपनी हुकूमत है, तो इमरान खान साहब एफआईआर के हवाले से जो बात करते हैं तो फिर एहतजाज तो उनका अपनी हुकूमत के खिलाफ है ना, कि पंजाब हुकूमत में वो खुद उन्होंने अब कह भी दिया है कि परवेज लाई साहब ने उनसे कहा कि वो नहीं एफआईआर करेंगे, और एफआईआर जो हुई वो उनकी मर्जी की नहीं हुई। वो एफआईआर पुलिस ने अपनी मुद्दत में वो की है, और जो वहां से मुलजिम पकड़ा गया नवीद सिर्फ उसके खिलाफ की है। अब ये बड़ा एक अहम सवाल है कि इमरान खान साहब खुद अगर उनकी हुकूमत में भी उनकी एफआईआर, उन पे हमले की एफआईआर नहीं हो रही, तो फिर वो हुकूमत को कायम ही क्यों रखना और चाहते हैं। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि वो पंजाब पुलिस को अपनी सिक्योरिटी के लिए तैनात नहीं करेंगे, और जो ज़मान पार्क वाला उनका घर है गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस एहलकार वहाँ पर आएंगे और वो तमाम जो जिम्मेदारियां वो संभालेंगे। अब देखिए कि अगर इतनी बेतवारी है तो फिर वो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हुकूमत छोड़े, असम्बलियाँ तोड़ें और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। अगर उन्हें इतनी उम्मीद है कि नए इलेक्शन होंगे और वो जीत जाएँगे, तो फिर तो उन्हें पंजाब और केपी में तो फौरी तौर पे इलेक्शन करवा देने चाहिए। इमरान खान की जो है उनकी सोच में जो तज़ाद है, वो साबित करता है इन चीज़ों से कि देखिए वो कहते कुछ है, उनका बयानिया कुछ और है और असल में वो कुछ और समझते हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या इमरान खान की बैकडोर कोई तमाम बातें चल रही हैं, कोई मुलाकातें चल रही हैं पीडीएम से या एस्टेब्लिशमेंट से, जो वो लॉन्ग मार्च की दिन को आगे से आगे करते जा रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने कहा मंगल, फिर बुध और फिर जुमेरात पे आगे। देखिए बैकडोर जो चीज़ें हैं वो तो चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। समझदार सियासतदान और इवन इदारों के लोग ये रास्ता बंद नहीं करते। लेकिन हमारे वाकफ़ा ने जो हाल है उनके मुताबिक अब इस वक़्त शायद वो रास्ते इमरान खान साहब खुद बंद कर चुके हैं। अब मैं नहीं समझता कि नए चीफ़ की तैनाती तक इमरान खान साहब को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस सिलसिले में मिले। इमरान साहब हमें ये बताइएगा, क्या मुल्क में नए इलेक्शन ही जो तमाम मसाइल हैं उनका हल है? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन करवाए जाएं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए नए इलेक्शन ज़रूर हल है, इसमें कोई शक नहीं है कि नए इलेक्शन हल होगा, लेकिन मुझे इस बात की तो बताए ना, कौन गारंटी देगा कि नए इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इमरान खान साहब तस्लीम करेंगे। अब तक तो खान साहब का माजी इस बात की गमाजी करता है कि वो अपनी बात पे खुद कायम नहीं रहते। सपोज कि वो समझते हैं, वो तो क्या समझते हैं कि 2 तिहाई से ज़्यादा उनको अक्सरियत मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इलेक्शन में वो हार जाते हैं, उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिलती, तो फिर वो इलेक्शन का रिजल्ट मानेंगे? अगर फिर भी वो कहें नहीं हम तो सड़कों पे होंगे, क्योंकि ये तो उनका पसंदीदा मशगला है सड़कों पे रहना, वो तो अपनी हुकूमत में भी कंटेनर पे ही रहे हैं। तो जब वो अगर रोड्स पे ही रहेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? या तो खान साहब इस बात की गारंटी दें कि फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो कबूल करेंगे। लेकिन जब भी इलेक्शंस होते हैं, अगर ऑपोजिशन हारती है, हुकूमती पार्टी हारती है, तो वो ये कहते हैं कि धांधली हुई है। हर किसी का यही रोना होता है कि धांधली होती है। यही तो इशू है, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, जो जीत जाता है कहता है इससे फेयर फ्री इलेक्शन ही नहीं हुए। हालांकि पाकिस्तान में अलमिया यही रहा है कि यहाँ पे कभी भी स्वाय एक इलेक्शन के बाकी को ये कहा जाता है कि कभी भी इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए। तो इस दफ़ा वैसे मुझे तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह करे कि हम पाकिस्तान में भी ऐसे इलेक्शन देखें जो वाकई फेयर एंड फ्री हों, और अवाम अपने वोट की ताकत से जिसको हुकूमत में लाएं, फिर वो अपना वक्त भी पूरा करे और फिर हम देखें कि क्या मामला होता है और वाकई वो अवाम के मसले हल कर सकता है या नहीं। नाज़रीन, इमरान साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन हो और वही पार्टी जीते जिसको आवाम वोट देती है। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।